प्राचीन भाई राजा के द्वारा भूल से अपराध हुआ और अपराध क्या, धर्म का कार्य करते हुए यज्ञ करते करते उन यज्ञों में बलि देना शुरू किया। मेरे बंधुओं, हमारा सनातन धर्म किसी भी हिंसात्मक उस प्रवृत्ति के लिए प्रेरित नहीं करता। चाहे यज्ञ के माध्यम से बलि हो, चाहे किसी भी कारण से हिंसात्मक प्रवृत्ति स्वीकार नहीं करता। नारद जी महाराज के द्वारा उपदेश हुआ प्राचीन बही को, और उस प्राचीन बही को उपदेश किया। प्राचीन बही की समझ में आया, पुरंजनोपाख्यान प्रस्तुत किया। ये पुरंजनोपाख्यान पुरंजन और पुरंजनी नाम के दो जीव, जब प्राचीन भाई की समझ में नहीं आया तो आज उसे दर्शन कराया। ये पुरंजन और पुरंजनी और कोई नहीं, इस शरीर में ही पुरंजन और पुरंजनी है। इस शरीर के अंदर ही 9 दरवाजे हैं, जिसे नवद्वारे पुरोदेही के नाम से प्रस्तुत करते हैं। ये कहीं और नहीं है, हमारे शरीर में ही है 9 दरवाजे, है ना। 2 आंख, कान, मुख, उपास्थि इत्यादि। इसी में एक नारी रहती है, और वो नारी कौन है? बोले इस 9 द्वार वाले इस नगर की स्वामिनी है, मालिकनी है। इस शरीर की मालिक कौन है? बुद्धि। लेकिन ये एक साथ अपने साथ में 10-10 सहेलियों के साथ रहती है ना। अकेले रह सकते हैं? अकेले तो नहीं रह सकते। कथा में भी आने के लिए किसी ना किसी का साथ खोजते हैं। साथ हो तो हम चलें। मेरे बंधुओं, संसार में चाहे कितने भी साथी बना लो, ये जीव आदि और अनंत काल से अकेला रहा है और अकेला ही रहता है। आता भी अकेला है और जाता भी अकेला है। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। इसी नगर के अंदर एक और व्यक्ति बैठा है, नाम जिसका विषुचीन है। लेकिन ये विषुचीन कौन है? मन है। बुद्धि अलग है और मन अलग है। इस बुद्धि रूपी इस नारी से उस विषुचीन रूपी मन ने विवाह कर लिया। अब वो जो खाए वो खाए, वो हंसे तो हंसे, वो रोए तो रोए, आपस में संबंध हो गया। इसी नगर के अंदर में पांच फन वाला नाग रहता है, जिसे हम पंच प्राण कहते हैं। सारे प्राण निकल जाते हैं, लेकिन अंतिम एक प्राणवायु शेष रहती है। वो अंतिम में जब एक पुत्र जब कपाल क्रिया करता है तो उस धनंजय नाम की प्राणवायु बाहर निकलती है। मृत्यु तब होती है, स्वीकार तब करते हैं, इससे पहले नहीं। चाहे वो डेड बॉडी घर में ही क्यों ना पड़ी रहे, सूतक नहीं लगते।
कपाल क्रिया होने के बाद ये पंच प्राण 5 मन वाला रात्रि के बीच जब हम सोने लगते हैं, मृत्यु हमारी प्रतिदिन होती है। सोने के बाद पता लगता है क्या हम कहाँ पड़े हैं, कहाँ हमारा हाथ जा रहा है, कहाँ हमारा पैर जा रहा है। जब सो जाते हैं रात्रि के अंदर, ये सारी की सारी इंद्रियां भी सो जाती हैं, लेकिन अंदर रहने वाला वो पंच प्राण जो हैं वो सो के नहीं देते। यदि वो भी सो जाएं तो फिर तो काम ही खत्म। सामने इस नगर के एक राजा नाम जिसका है चंडवेग, और चंडवेग मेरे बंधुओं कहते हैं काल के लिए। उस राजा ने चढ़ाई की इस नगर के ऊपर, उस काल ने, लेकिन ये नगर टूट करके नहीं दिया। और जब टूट करके नहीं दिया, इस चंडवेग ने अपनी एक बेटी है चंडवेग की, और चंडवेग की बेटी का नाम है जरा। जरा किसे कहते हैं? बुढ़ापे को कहते हैं ना, आने नहीं देता कोई। आने देता है क्या? कितनी भी उम्र हो जाए, कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन वो अपने आप समझना भी चाहिए। जब ये नगर नहीं टूटा तो अपनी बेटी इस जरा से चंडवेग ने कहा कि बोले जाओ इस नगर को कमजोर बनाओ। ये जरा ने चढ़ाई की, और जब चढ़ाई की तो सबसे पहले क्या होता है, ये जरा भी फेसिंग करती है। सारा जितना भी संसार में खेल है उस चेहरे से ही है। ये चेहरे को ही बिगाड़ती है सबसे पहले। और चेहरे को भी कैसे बिगाड़ती है बोले, सबसे पहले क्या हुआ, आंखों से दिखना बंद हो गया, मानता नहीं जीव, चश्मा लगाता है, ऑपरेशन कराता है, फिर भी नहीं छोड़ती ये जरा। सबसे पहले आकर के बुदबुदाती है कान में, कान के पास के आकर के बाल सफेद होते हैं, लेकिन ये मूढ़मती जीव मानता नहीं, बोले जरा अब तो तुझे बुढ़ापा है, कम से कम भजन कर। नहीं सुनता। क्या करता है, मशीन लगवा लेते हैं ना। और अब तो ऐसी मशीन है कि महाराज दिखती नहीं बाहर, अंदर ही फिट हो जाए। एक एक करके ये चढ़ाई करती है। नारद जी प्राचीन बही को समझा रहे हैं। प्राचीन बही जो संसार में आया है उसे जाना ही है, बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से, सारा फेस, एक एक दांत भी, बड़ी दुनिया के स्वाद लिए। अब तो बुढ़ापा है, अब तो भजन कर। कमर भी झुक गई, भजन नहीं किया, बढ़िया डंडा ले आया, भजन नहीं। प्राचीन भाई को समझा रहे हैं। ये स्थिति पुरंजन और पुरंजनी की हुई, बड़ा सुंदर प्रसंग है मेरे बंधुओं। ये दूसरा कोई नहीं, ये जीव ही है, पुरंजन और पुरंजनी। परमात्मा से इसका संबंध रहा है। इस जीव का परमात्मा से संबंध है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अंश और अंशी हैं दोनों एक दूसरे के। कहने का तात्पर्य, हमारे जीवन में स्थितियां चाहे कोई क्यों ना आ जाए, अनुकूल है या प्रतिकूल है, अनुकूल के बाद प्रतिकूल आनी है, और प्रतिकूल के बाद पवन जी आज अनुकूल है तो कल प्रतिकूल आनी है, और प्रतिकूल यदि आ गई है तो फिर अनुकूल भी आनी है। रात है तो दिन होना ही है।
लेकिन हर एक स्थिति और परिस्थिति के बीच उस ठाकुर की विस्मृति ना हो, उस ठाकुर की 2400 घंटे स्मृति बनी।